क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हमारे राज्य की ये खिलाड़ी हैं और उन्हें बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और जो इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। मधुमिता मधुमिता बिष्ट, ठीक है, कि उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। कई बार देहरादून की सीमा पर बना है, यानी कि देहरादून में है मेन, तो ये टोंस नदी पर बना है। तो याद रखिए, आज मैं ये कक्षा ले रहा हूँ। अच्छा चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि मैंने कहा मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पे है। कालागढ़ डैम जो है ये रामगंगा नदी पे है, पौड़ी में है। तुमड़िया बांध ये काशीपुर पीखा नदी में है। बैगुल उधम सिंह नगर ये ककराला नदी में है। कोठार बांध है हमारा अल्मोड़ा में, कोसी नदी में कोठार बांध है उसका नाम। अगला है इचारी, इचारी देहरादून टोंस नदी पे बना है ये भी। कोटेश्वर बांध ये टिहरी में भागीरथी नदी में बना है, कोटेश्वर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। भीमगोड़ा बैराज कहाँ है? ये आपको हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी में बना है भीमगोड़ा। धौली गंगा ये धारचूला पिथौरागढ़ में बना है, ठीक है। किसाऊ बांध मैंने आपको बता दिया है कि किसाऊ बांध टोंस नदी देहरादून में है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी, जमरानी बांध एक गोला नदी वाली भी आए थे इसमें, तो वो जमरानी बांध हल्द्वानी में गोला नदी में है। शारदा बांध टनकपुर चंपावत में है, शारदा नदी पे है। और विष्णुप्रयाग बांध चमोली अलकनंदा नदी पे बना हुआ है। तो ये कुछ बांधों के थे, आप इनको सुन लिया होगा आपने, मैंने लिखे नहीं है, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अगला देखिए कि गोविंद बल्लभ पंत ये भारत रत्न प्राप्त हैं, उत्तराखंड के सबसे पहले भारत रत्न इनको मिला है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म स्थान कहाँ है? अल्मोड़ा जिले के खूंट में है, ठीक है। इसे हम लिखेंगे अल्मोड़ा। अगर जिला पूछता है तो जिला आ जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। और अगर स्थान पूछता है तो स्थान आएगा आपका खूंट, खूंट, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान खूंट अल्मोड़ा में है। अब है देखिए उत्तराखंड राज्य की सीमा किन दो देशों की सीमाओं को छूती है? हमारा जो राज्य है इसकी सीमा जो छूती है वो दो देशों की सीमा को छूती है। अब वो दो देश कौन है? एक है नेपाल और दूसरा है चीन। इन दो देशों की सीमा को हमारा राज्य छूता है। तो हमारा राज्य बहुत महत्वपूर्ण भी है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। अगर हम देखते हैं तो हमारा देश, हमारा राज्य दो देशों की सीमाओं को छूता है। अगला देखिएगा, भारतीय सेना अकादमी कहाँ है? कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो IMA इसको बोलते हैं, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। देहरादून। अब आ गया है बच्चों आपके लिए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, कितना इसका भूभाग है, कितने फैला हुआ है। तो ये 53,483 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। 53,483 वर्ग किलोमीटर ये हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है और बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न पढ़िएगा आप, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत बढ़िया जगह है स्विट्ज़रलैंड। लेकिन जब महात्मा गांधी यहाँ हमारे उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने एक स्थान को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा था। जैसे मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं, ऐसे ही उन्होंने उत्तराखंड में एक स्थान ऐसा है
कि जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। बिल्कुल सही मयंक नेगी ने। मैं इसमें समय इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न है 50 के साथ 50 में और आपसे बार बार बीच बीच पे पूछ रहा हूँ। तो एक बच्चे ने, मयंक नेगी ने बिल्कुल सही दे दिया है कि कौसानी। ठीक है, कौसानी बहुत प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौसानी। दूसरा, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली भी है। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है, जिन्हें की साहित्य में पुरस्कार मिला था। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उनकी जो रचना है कामायनी कादम्बरी, ठीक है, उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। तो कौसानी एक वैसे भी बहुत फेमस है, और दूसरा इसको सुंदरता को देखते हुए इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। तो सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। अगला देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट नज़दीक कौन सा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट, सबको मालूम है, बुध उत्तर आ गया है। जो प्रश्न आपको आ रहा है बच्चों, उसका उत्तर तो मेरे बताने से पहले आ जा रहा है, और जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो मेरे कहने के बावजूद, पता नहीं उस समय नेटवर्क गड़बड़ हो जा रहा है आपका, क्या हो रहा है कि उस समय आपका मरकरी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये मैथ वाला। तो मरकरी इसका यानी कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे ग्रहों के जो 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, और 8 ग्रहों में आपको इनके उपग्रहों के मालूम होना चाहिए, ये कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, हर ग्रह की अपनी विशेषता है। शुक्र को भोर का तारा, साय का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह में जीवन है अगर ये पूछा जाता है तो पृथ्वी में जीवन है। ठीक है, मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ग्रहों के बारे में आप सभी को जानकारियाँ होनी चाहिए, और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न का उत्तर कुछ बच्चे दे रहे थे, और सुनने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन है। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है, पामीर का पठार जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत भी इसको हम कहेंगे, पामीर का पठार। विश्व की छत, विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो आप उसका उदाहरण उत्तर लिख सकते हैं, पामीर का पठार। अब आ गया है देखो एक प्रश्न और ग्रह से संबंधित कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को, शुक्र, वेनस, शुक्र को कहा जाता है। बहुत बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे अधिकांश सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, मैथ वाला मयंक, प्रियांशी, सरस, हर्षित, मनोज, विजय, रश्मि, शांति, बिल्कुल सभी बच्चों के सही उत्तर हैं। तो ऐसे ही आपको अभी नंबर भी आप अपना लिख लीजिएगा बाद में कि कितने नंबर आपने प्राप्त किए। अगला देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, सतलज। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध सतलज, ठीक है, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही, कई बच्चे बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, और ये उत्तर आपको जब परीक्षा आपकी होगी तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही देना है। अगला देखिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है।
तो हीराकुंड बांध, महानदी, महानदी जो हीराकुंड बांध बना है यह महानदी पर बना है। और कहाँ बना है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये है राज्य जो है ये है उड़ीसा। उड़ीसा की हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और ये उड़ीसा में है। बहुत कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, गंगा सागर में कौन सी, बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी मिलती है? कई प्रश्न हमारे इससे मिल जाते हैं। तो ये तो सभी बच्चों ने बड़ी जल्दी जल्दी उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। आप भी देख रहे हैं कि कितने फास्ट उत्तर आपके आ रहे हैं। कि भारत की सबसे लंबी नदी हमारी जो है वो है गंगा, और सबसे पवित्र नदी भी हम गंगा को ही माना जाता है हमारे देश में। ये नदियाँ सारी ही बढ़िया होती हैं, हर नदी का अपना अपना विशेष स्थान है, और हर नदी हमारे जो देश की जनता है उनके लिए अनेक प्रकार के ऐसे साधन उपलब्ध कराती है कि नदियों के बगैर किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी नदी गंगा, और पवित्र नदी देव नदी भी गंगा को कहा जाता है, और गंगा डॉल्फिन भी गंगा में ही पाई जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं तो वे पीछे वाले प्रश्नों की भी उत्तर जल्दी जल्दी दे दे रहे हैं। अगला है, आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है? तो बच्चों ठीक बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। सही है, बहुत बच्चे उसका सही उत्तर दे रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आप, इसको आप देखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर को आपने देखना है कि उत्तराखंड राज्य का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। दीजिए इसका उत्तर कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? बिल्कुल सही, प्रियांशी रावत का उत्तर आ गया है तुंगनाथ, और तुंगनाथ बिल्कुल सही है जो कि रुद्रप्रयाग जिले में है। इसका सही उत्तर है तुंगनाथ। प्रश्न काफ़ी हैं लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तुंगनाथ है, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हमारे देश का सबसे ऊंचे स्थान में ये मंदिर है। अगला देखिएगा, हमारे राज्य में 5 प्रयाग हैं और 5 प्रयाग में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और इसको आपने ध्यान से सुनना है। और अभी आप सुनिए, समझिए, और बाद में आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं कि देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो देवप्रयाग में देखो अलकनंदा, आप अभी सुन लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने इसका सही उत्तर दोगे। अलकनंदा और देवप्रयाग में जो होता है अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी भागीरथी नदियों का संगम होता है। और यहीं से जब ये नदियाँ, दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है तो यहाँ से नदियाँ क्या कहला जाती हैं? यहाँ से ये नदी गंगा कहलाई जाती है। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखिए कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और कोई ये पूछे कि गंगा नदी कहाँ से बनती है,
तो आपका हो जाएगा देवप्रयाग से ये दोनों नदियां मिलकर गंगा बन जाती हैं। अब आइए रुद्रप्रयाग। देखिए प्रश्न आता है कि रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा। अलकनंदा, सभी बच्चे ध्यान से, अलकनंदा। और दूसरी नदी कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। बच्चों समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको ये नहीं कर रहा हूँ, फटाफट चलिएगा। अब है कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा। अलकनंदा और अलकनंदा और पिंडर। पिंडर नदी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है। ठीक है, पिंडर नदियों का संगम होता है। और देखिए पिंडर जो नदी है उसको हम कर्णगंगा भी कहते हैं। कर्ण कर्ण, ये आपने सुना होगा, कर्ण का नाम सुना है महाभारत में। कर्णगंगा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए अगला मैं पूछ लेता हूं आपसे। नंद प्रयाग में किन नदियों, 5 प्रयाग है तो 5 प्रयाग मैंने इसलिए लिए हैं, हो सकता है कुछ भी आपसे पूछा जाए, कोई छूटे नहीं। तो नंद प्रयाग में किसका होगा? नंद प्रयाग में होगा अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, तो नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अब आ गया देखो विष्णु प्रयाग में, कि विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? विष्णु प्रयाग का नाम आपने सुना होगा। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है, ये एक दूसरे में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग और 5 प्रयागों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। अब आ जाते हैं, देखिए हम प्रश्न नंबर 46, फटाफट मैं आपको लिख रहा हूँ। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या नाम है? देखिए उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मैं बोल रहा हूँ, और राज्यपाल का नाम लेफ्टिनेंट श्री गुरमीत सिंह जी है। गुरमीत सिंह जी है। ठीक है, क्योंकि टाइम अधिक हो चुका है हमारा और फिक्स टाइम है, आपको भी स्कूल जाना है और मुझे भी स्कूल जाना है। तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो है वह है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च, सर्वोच्च माने सबसे बड़ा, परमवीर चक्र है। अब देखिए भारत में सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? तो टिहरी डैम, जो कि भागीरथी और भिलंगनी में बना है, भिलंगना नदी में बना है टिहरी डैम। और टिहरी डैम की जो ऊंचाई है यह है 856 फीट। ठीक है, और जब टिहरी डैम नहीं बना था तो उससे पहले जो सबसे ऊंचा बांध था वो था भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, मेरा पेन सही नहीं चल रहा है इसलिए आप लेख पे ध्यान ना दें। भाखड़ा नागल बांध, और इसकी जो ऊंचाई थी वह है 4740 फीट। तो अब जो विश्व हमारे देश में सबसे बड़ा बांध है वो टिहरी डैम है, और इससे पहले हमारा जो सबसे बड़ा बांध, ऊंचा बांध कहलाया जाता था वो भाखड़ा नागल बांध होता था। अब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, इसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा में बना है। और आप अगर इसकी लंबाई सुनोगे तो बहुत बहुत बड़ा लंबा, यानी कि 25.8 किलोमीटर, इतना लंबा ये बांध है कि यहाँ से लेकर रानीखेत तक।
25 किलोमीटर आप अपने यहाँ से लगा लो कितना होता है। तो ये आज, अच्छा एक प्रश्न और रह गया है लास्ट, और इसकी हम चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वह है भारत रत्न। भारत रत्न। तो ये आज आपके लिए पूछना बहुत कुछ था आपसे, ठीक है।